बताया ही नहीं गया कि आपके घर बेटा है कि बेटी है। मेरी बीवी की तबीयत जानबूझ के ख़राब की गई है, उसको बेहोश किया गया है ताकि उसको होश ही न रहे, उसके बच्चे को चेंज कर दिया जाए। उसने खुद अपने कानों से सुना है। फिर इसी सना में एक बच्चा हॉस्पिटल से बाहर भी जाता है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ 4-5 लेडीज़ और भी बैठी हुई थी, उन्होंने भी देखा है। वो औरत बाहर लेके गई है, उसके बाद मैं तकरीबन 1.5 घंटा बैठा रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा वापस नहीं आया। इन पेपरों के ऊपर इन्होंने मुझे मेल बेबी दे के भेजा है, लेकिन जब मैं वापस इनके पास आया हूँ, इन्होंने बड़ी होशियारी से मुझसे कागज़ लेके चालाकी से उसके ऊपर फ़ीमेल कर दिया और न्यू डेट डाल दिया कि 3 तारीख को हम आप दोबारा हमारे पास आए हैं, हमने आपका मसला हल कर दिया कि आपका बेटा था, बेटी में वो गलती से लिखा गया, अब कलम से आपका मसला हल कर दें, अब आप जा सकते हैं, आपका मसला हल हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, हम हस्पतालों में बेचारी औरतें धक्के खाती हैं, माँ बाप बेचारे पैसा लगाते हैं, बच्चों की डिलीवरियाँ करवाई जाती हैं, लेकिन आज एक ऐसे हस्पताल ने इनके बेटे को बेटी की जगह तब्दील कर दिया। बेटा पैदा हुआ लेकिन इनको बेटी दी गई। क्या वो माँ बाप के ऊपर गुजरती होगी? हस्पताल वालों ने चंद पैसों की खातिर इनके बेटे को बेच दिया और बेटी दे दी। नाउज़ बिल्लाह, मैं बेटी को गलत नहीं कहूँगा, बेटी रहमत होती है, बट खून खून ही होता है। आखिर जिनके घर औलाद पैदा नहीं होती तो वो क्या इनकी औलादों को पालेंगे? अगर इस काबिल हों तो किसी गरीब की औलाद को पालेंगे? नहीं। नाज़रीन, ऐसे हस्पतालों के बारे में क्या होना चाहिए, तफसीलात के साथ इनके पास सारे पेपर मौजूद हैं जिनके ऊपर बेटा लिखा हुआ है, पैदा भी बेटा हुआ, लेकिन जब हाफिज साहब को दिया गया तो बेटी दी गई। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वाक़े की जिम्मेदारी कौन उठाने वाला है? कोई भी नहीं, गरीब का आसरा कोई नहीं। आइए इनसे तफसीलात से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब कैसे हैं? आप जी अल्लाह का शुक्र है। आप सब कितने बच्चे हैं? पहले आप मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियाँ पहले। 3 बेटियां। जी जी इस पर अल्लाह से ख्वाहिश की बेटे की? जी जी, वो तो ज़ाहिर है कि सब औलाद को होती है ख्वाहिश, लेकिन अगर बेटा नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। बेटियाँ भी अल्लाह की रहमत है, वो तो अल्लाह का हुक्म है। जिनके पास औलाद नहीं, बंदा उनसे पूछे कि उनके पास औलाद नहीं है। लेकिन जो खून है वो मिलना चाहिए। खून मिलना चाहिए, हक वाले को हक मिलना चाहिए, जो जालिम है, जो इसमें मुलव्वस है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपसे थोड़ा तफसीलात के साथ बताएं, आखिर आपके बेटे को कैसे बेटी में तब्दील करके और कौन से अस्पताल ने आपको दिया? जी, ये 2 नवंबर का वाक़या है। मुझे डिलीवरी के लिए अपनी बीवी को साथ लेके जाना पड़ा सरकारी हॉस्पिटल में, इस वजह से कि बच्चे की या उसकी माँ की तबीयत ख़राब ना हो जाए। नहीं तो हमने कभी भी ये गलती नहीं करनी थी कि हम सरकारी हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जब आपने जाना है, मोटरसाइकिल खड़ी करनी उसके पैसे हैं, फ़ाइल बनानी है उसके पैसे हैं, हर मोड़ पे बंदा मुंह खोल के बैठा हुआ है, उसके पैसे अदा कर रहे हैं, फिर आपका प्रोसीजर स्टार्ट होना है। तो सिर्फ मजबूरी में, परेशानी में कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, उसकी माँ को कुछ ना हो जाए, इसी परेशानी में हॉस्पिटल गए हैं। और हॉस्पिटल जाते हमारे साथ जुल्म ये किया गया कि हमें 1 घंटे तक बताया ही नहीं गया कि आपके घर बेटा है कि बेटी है। मेरी बीवी की तबीयत जानबूझ के ख़राब की गई है, उसको बेहोश किया गया है ताकि उसको होश ही न रहे, उसके बच्चे को चेंज कर दिया जाए। उसने खुद अपने कानों से सुना है, उसको बेशक ज़्यादा होश नहीं थी, लेकिन उसके कान काम कर रहे थे कि उसने सुना हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उसको नहीं बताया गया। फिर इसी सना में एक बच्चा हॉस्पिटल से बाहर भी जाता है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ 4-5 लेडीज़ और भी बैठी हुई थी, उन्होंने भी देखा है। वो औरत बाहर लेके गई है, उसके बाद मैं तकरीबन 1.5 घंटा बैठा रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा वापस नहीं आया। वो बच्चा कहाँ गया है? वो इन हस्पताल वालों ने करप्शन की है, चोरी की है, क्या किया है, वो यही बता सकते हैं, या अल्लाह जानता है मेरे साथ इन्होंने क्या जुल्म किया है। सब ये जो पेपर पकड़े हुए हैं, इन पेपरों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जी, इन पेपरों के ऊपर इन्होंने मुझे मेल बेबी दे के भेजा है, लेकिन जब मैं वापस इनके पास आया हूँ, इन्होंने बड़ी होशियारी से मुझसे कागज़ लेके चालाकी से उसके ऊपर फ़ीमेल कर दिया और न्यू डेट डाल दिया कि 3 तारीख को हम आप दोबारा हमारे पास आए हैं, हमने आपका मसला हल कर दिया कि आपका बेटा था, बेटी में वो गलती से लिखा गया, अब कलम से आपका मसला हल कर दें, अब आप जा सकते हैं, आपका मसला हल हो गया। यानी बेटा बेटी बदल जाना उनके लिए कोई बात नहीं है, सिर्फ पेंसिल से उन्होंने मसला हल किया, इसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई मुझे वीडियो नहीं दिखाएगी, खाली ज़ुबानी खर्च से मुझे मुतमिन करके भेज दिया गया। मेरी किसी एम एस समेत किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसको ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे कोई बात है ही नहीं। नाज़रीन, हम हस्पताल वाले नाउज़ बिल्लाह खुदा होने का दावा करते हैं। याद रखें, जब इनके पास पेपर था मेल का, जब अल्लाह ने पैदा ही बेटा किया तो आपने बेटी क्यों दी? उस रज़ा में आप क्यों नहीं शामिल हुए? ये सब पकड़े जाएंगे उस अदालत में, जिस अदालत में कोई भी नहीं बचेगा। वहाँ पे कोई वकील नहीं होता, सिर्फ एक जज होता है और सिर्फ फैसले होते हैं। और वो फैसले नाज़रीन आपको भी पता है, अगर आप भी मुसलमान हैं, मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम को भी पता होगा कि वो फैसले गलत नहीं होंगे।
وہ ایسا فیصلہ ہوگا جسے کوئی نہیں جھٹلا سکے گا. لیکن آج یہ پیپر پکڑ کر ایک باپ بیچارہ یہی عرض کر رہا ہے کہ خدا را میرے بیٹے کو لٹایا جائے. انہوں نے بیٹی کو بھی رکھا ہے, انہوں نے نہ نہیں کی ہاسپٹل والوں کو, انہوں نے کہا ہی نہیں ہسپتال والوں کو کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے. انہوں نے بیٹی رکھی, بیٹی کو خود سنبھال رہے ہیں. آج کتنے دن ہو گئے اس بیٹی کو سنبھالتے ہوئے؟ 19 دن ہو گیا ماشاءاللہ. کیا نام رکھا اس کا؟ اس کا نام ہم نے سارا رکھا ہے. اور سب اگر ہسپتال والے, ادارے والے, یہ ملک پاکستان کے ادارے نہیں سنتے تو بیٹا نہیں ملتا تو اس بیٹی کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہم اس کی بھی پرورش کر بھی رہے ہیں اور کریں گے, لیکن ہم انصاف کی جدوجہد تک اپنی کوشش جاری رکھیں گے. میری تو کسی بھی ادارے نے کوئی بات نہیں سنی, تو میں بڑا شکر گزار ہوں میڈیا والے لوگوں کا کہ انہوں نے میری بات پہنچانے کے لیے میرے پاس خود آئے ہیں اور اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے میری مدد کر رہے ہیں. اگر بیٹا واپس نہیں بھی ملتا, بیٹی میں اپنے پاس رکھوں گا, اس کی پرورش کروں گا. لیکن میری کوشش, میری خواہش یہ ہے کہ جو ظالم لوگ اس میں ملوث, ان کو بے نقاب کیا جائے, تاکہ اور بھی لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم کر رہے ہیں, یہ جو گلونا کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ نہ کھیلا جائے. میری لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جب ہاسپٹل جائیں تو اپنے چارے طرف ارد گرد نظر رکھیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے, ان کا بچہ چینج نہ ہو جائے, بیچ نہ دیا جائے. کیونکہ یہ پیسے کے لیے سارے لوگ, بے ضمیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بے حس لوگ بیٹھے ہیں, یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, یہ اپنا ایمان بھی بیچ سکتے ہیں. غصہ نہ کریے گا, ایک سوال ذہن میں آیا جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کیا کل کو وہ بیٹی بڑی ہوگی, کیا اس کو آپ بتائیں گے کہ آپ کو چینج کر لیا گیا ہسپتال میں, آپ ہماری بیٹی نہیں کسی اور کی بیٹی ہیں؟ کیا یہ باتیں معاشرے والے جن کو آپ نے بتایا ہے, کیا اس کے آگے آنے والی ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے کوئی بھی ایسی اس کے بات نہیں کرنی, نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو رہا ہے کہ وہ کسی غیر کا خون ہے. اس کی ایسے ہی پرورش کر رہے ہیں جیسے وہ ہماری بچی ہے. تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات بھی مستقبل میں نہیں ہوگی, نہ اس کو بتایا جائے گا, نہ اس کو فیل کرایا جائے گا. وہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری چوتھی بیٹی ہے. جزاک اللہ. ناظرین, یہ تھے حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود, جو بیچارے در بدر کے آج دھکے کھا رہے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ مجھے واپس کی جائے. خدا را ملک پاکستان کے اداروں سے میری درخواست ہے کہ آپ کیوں ایسے سوئے ہیں جیسے ہسپتال والے سوئے ہوئے ہیں. آج اگر ان کا بیٹا نہیں مل رہا تو افسوس کی بات ہے, کل کو آپ لوگ بھی ہسپتال میں جائیں گے, کل کو آپ بھی ہسپتال میں جائیں گے, ایسے ہی دھکے کھانے پڑیں گے. ہسپتال میں جاؤ تو پرچی دو, ہر چیز, یہاں تک کہ ایک جوس کی قیمت جو ہے وہ 50 کی جگہ 100 روپے لی جاتی ہے. لیکن جب وہی والدین بیچاروں اپنے پتہ نہیں کہاں سے پیسے اٹھا کر لاتے ہیں کہ خدا را ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کی اچھی پرورش ہو اور وہاں سے ہم لے کر جائیں, لیکن کسی امیر زادے کو ان کا بیٹا بیچ دیا گیا. جی ہاں, ملک پاکستان کی بات بتا رہا ہوں اور لاہور کی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. اپنا خیال رکھیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ ان کو انصاف مل سکے. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.